नमस्कार। आज का ये वीडियो वार्षिक राशिफल को लेकर के है और यदि आपकी राशि कुंभ है तो आपके लिए आज का ये वीडियो है। संपूर्ण वर्ष 2021 कुंभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं, इस बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको विस्तार से यहां पर सारी बातें, सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उसके भी पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप ले लीजिए कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणना चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। यदि खुद के बारे में कोई एग्जैक्ट आपको जानकारी चाहिए, कोई सटीक जानकारी चाहिए, तो बहुत सारी चीजों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आपको यह पता चल जाता है कि मेरे लिए इस वर्ष ग्रहों के जो गोचर है वो कैसे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है और कहां पर खुशखबरी, शुभ संकेत, शुभ समाचार के योग बन रहे हैं। इस वजह से राशिफल जानना भी बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्र देखिए। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी, व्यवसाय, आपके धन, संपत्ति और आर्थिक स्थिति को लेकर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पर मैं एक बात यह बता दूं कि भाई ये जो वर्ष 2020 ये जा रहा है या गया और वर्ष 2021 पूरा, इसमें आपको लगी है शनि साढ़े साती। शनिदेव ने वर्ष 2020 के जनवरी माह में मकर राशि में प्रवेश किया था। जैसे ही मकर राशि में प्रवेश किया था आपको शनि साढ़े साती लग गई, और ये जो वर्ष 2021 है ये शनि साढ़े साती का दूसरा वर्ष है आपके लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो यहाँ पर एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं अपने कई सारे वीडियोस के माध्यम से बात बता चुका हूं कि शनि साढ़े साती जो है वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर हार्म करने का काम करती है, मेंटली चिंता, तनाव, एंजाइटी को बनाने का काम करती है। और कहीं ना कहीं चिंताओं की वजह से, तनाव की वजह से हम जो है वो क्रोधित या जल्दी से गुस्से में आ जाते हैं, और जिस वजह से रिश्ते जरूर बिगड़ते हैं। तो यदि आप बिजनेस करते हैं और यदि आपके पार्टनर हैं तो कहीं ना कहीं वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं। पार्टनरशिप में मुझे कुछ दिक्कत यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। अपने वाद विवाद से बचने का प्रयास करें यदि आप बच सकते हैं तो। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कॉलीग्स के साथ मतभेद हो, आपके बॉस के साथ मतभेद हो, साथ ही साथ आपके साथ पॉलिटिक्स हो, ऐसा भी मुझे यहां पर दिखता है। कंपटीशन, यदि आप प्रोफेशनल्स भी हैं, यदि आप बिजनेस भी करते हैं तो आपका कंपटीशन जो है वो अच्छा तगड़ा निर्मित हो, जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़े। और मानसिक तौर पर देखिए, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं मानसिकता की। हाँ, कई बार हम चिंतित रहते हैं, तनाव में रहते हैं, लेकिन हमारा वक्त जो है प्रैक्टिकली देखा जाए तो अच्छा निकल जाता है। तो मानसिक तौर पर ये वर्ष, और खास तौर पर वर्ष का शुरुआती समय जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इवन अप्रैल को भी लेते हैं, तो ये वक्त आपको ज्यादा तंग कर सकता है इन सारे विषयों में जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन आर्थिक स्थिति की बात करते हैं, आपकी धन संपत्ति की बात करते हैं, प्रैक्टिकली बात करते हैं। भाई देखिए, नौकरी क्यों कर रहे हैं, व्यवसाय क्यों कर रहे हैं आप, या प्रोफेशन में क्यों है, पहला मकसद यही है और सबसे बड़ा मकसद यही है कि पैसा कमाना है। इसके अलावा कोई और मकसद नहीं है। यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय करता है तो पहला उसका मकसद यही होता है कि उसे पैसा कमाना है, प्रतिष्ठा कमाना है। लेकिन प्रतिष्ठा कई बार सेकेंडरी हो जाती है। होता है ना, कई बार बॉस की सुनना पड़ती है, प्रतिष्ठा वहां पर मिल रही है क्या। कई बार आप बिजनेस करते हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी कई बार सुना देते हैं, प्रतिष्ठा वहां पर मिल रही है क्या। लेकिन क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो पहला नंबर पर पैसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस यदि आप कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशन में यदि आप हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आपको एक खुश खबर देना चाहूंगा। क्या आर्थिक स्थिति वर्ष 2021 में अच्छी होगी, मजबूत होगी, आपका ग्राफ जो है वो बढ़ता रहेगा। हाँ, एक बात ये जरूर है कि ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का वक्त है वो आपको उतना ज्यादा अच्छा ना दिखे, उतना ज्यादा अपने फेवर में आता हुआ ना दिखे। लेकिन अप्रैल के बाद का जो पीरियड है ये आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने वाला है, आपकी धन संपत्ति, आपके सेविंग्स, आपकी आय को
बढ़ाने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन के इच्छुक हैं, इंक्रीमेंट के इच्छुक हैं, ये मार्च अप्रैल के बाद आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली आय बढ़ेगी, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी समृद्धि बढ़ेगी। यदि बिजनेस करते हैं तो भी आपके लिए यही बात कहना चाहता हूं कि मार्च अप्रैल के बाद मई जून जुलाई इससे और फिर इसके बाद आपका जो धन का, जो आर्थिक स्थिति का ग्राफ है वो पॉजिटिव प्लस जाएगा, उन्नति करेगा। जो भी आप काम करते हैं आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। यदि कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद कहीं चल रहा था तो ये जो शुरुआती दौर है इसमें वाद विवाद चलता रहेगा, अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी। लेकिन वर्ष का जो सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ यानी जून जुलाई के बाद का जो पीरियड है, बारिश का वक्त, भारत के आधार पर बात करें तो बारिश का जो वक्त है, ये आपको आपकी पैतृक संपत्ति दिलाने के लिए वेरीफाई कर देगा कि भाई आपको जो है पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। तो ओवरऑल क्या मतलब निकला यहां पर? मतलब ये निकला कि प्रैक्टिकली यदि हम बात करें तो स्थितियां आपकी अच्छी रहने वाली है, मजबूत रहने वाली है। यदि आप नौकरी स्विच भी करना चाहते हैं तो मार्च अप्रैल के बाद नौकरी स्विच भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं चिंता तनाव बना रहेगा। आपको ये जरूर लगता रहेगा कि यार अनस्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं चिंताओं की वजह से आपको ये जरूर लगेगा कि आगे कहीं मेरा बिजनेस या मेरी नौकरी या मेरा प्रोफेशन डाउन ना हो जाए, कहीं खतरे में ना आ जाए। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, खतरे में नहीं आने वाला, इवन बढ़ने ही वाला है। तो चिंता तनाव को निकालने का जरा प्रयास करें। इसके बाद यदि आपकी पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं, घर परिवार की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए आपके लिए भी वही बात कहूंगा। थोड़ी देर पहले मैंने भी ये कहा था कि पैतृक संपत्ति की बात करें तो जो जून जुलाई अगस्त का जो पीरियड है, इवन सितंबर का पीरियड है, इसमें आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। लेकिन मैंने ये जरूर कहा था कि वर्ष का शुरुआती दौर जो रहेगा वो कहीं ना कहीं वाद विवाद को बनाएगा। तो ऑब्वियसली पैतृक संपत्ति का झगड़ा किससे करेंगे, वाद विवाद किससे करेंगे? उन्हीं से करेंगे जो उसके दावेदार हैं, और उसके दावेदार रिश्तेदार ही होते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में मतभेद मुझे बनता हुआ नजर आता है जनवरी, फरवरी, मार्च और इवन अप्रैल तक। लेकिन हालांकि मतभेद या दूरियां तो फिर उसके बाद भी बनी रहेगी, लेकिन आपका उद्देश्य जो है पूरा होने की वजह से आपको शांति सुकून जरूर से मिल जाएगा। यहाँ पर मैं रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ, दूर के जो रिश्तेदार होते हैं, ऑब्वियसली आपके सगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आपके सगे भाई या बहनों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके माता पिता, पति पत्नी, बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दूर के, जैसे कजिन्स हो सकते हैं, या फिर आपके दादा के ब्रदर्स की जो फैमिली है वो लोग हो सकते हैं। जो दूर के रिश्तेदार हैं उनसे वाद विवाद की स्थितियां मुझे ज्यादा बनती हुई नजर आती हैं। हाँ, आपके सगों की बात करें तो उनका सपोर्ट जरूर से आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत मतभेद, मनमुटाव या आर्ग्यूमेंट्स जो है लगभग हर फैमिली में चलते हैं, कहानी घर घर की है। लेकिन सौहार्द, पारिवारिक जो सामंजस्य है, पारिवारिक जो प्रेम है सगों का, वो बरकरार रहेगा, बना रहेगा, और इवन जून जुलाई के बाद और बढ़ेगा। जून जुलाई के बाद में आपके घर या परिवार में मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कहीं त्योहार भी हो सकता है, और जिस वजह से भी आपके जो सगे संबंधी हैं उनमें और ज्यादा प्रेम बढ़े, ऐसे योग दिखते हैं। यदि विवाह के इच्छुक है तो विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं मार्च अप्रैल में। यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति के योग भी बनते हुए नजर आते हैं जून जुलाई अगस्त में। तो इस विषय से भी बहुत अच्छा मुझे समय बनता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार की एक आपकी घर परिवार की स्थिति बनती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो भाई देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि शनि साढ़ेसाती की शुरुआत हुई है और ये दूसरा वर्ष है, वर्ष 2021। तो यहाँ पर मन जो है तनाव में, चिंता में रहने की वजह से कहीं ना कहीं पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम की गड़बड़ी हो सकती है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की समस्याएं पैदा हो सकती है। यदि आप ऑलरेडी लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जैसे डायबिटीज या थायराइड या हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, किसी प्रकार से कोई लंबी बीमारियां जो होती है उनसे यदि आप जूझ रहे हैं तो वो आपको तंग कर सकती है, उसमें अपना ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। खास तौर पर मैं कहूंगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो वक्त है ये आपकी बीमारियों को बढ़ा सकता है। पेट संबंधी, डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी, पेट या पेट के निचले हिस्से संबंधी समस्याओं को पैदा कर सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखें। मानसिक तौर पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, चिंता की स्थितियां बनेगी, उसे कम करने का प्रयास करें। कम कैसे करेंगे? सबसे अच्छा रास्ता बताता हूं, मेडिटेशन करने का प्रयास करें। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो चिंता तनाव की जो स्थितियां होती है, एंजाइटी की जो स्थितियां होती है, उससे जरूर से लोग निकल आते हैं। मेडिटेशन करने का प्रयास करें, अच्छे साहित्य पढ़ें, हमारे ग्रंथ पढ़ें, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस, श्री रामायण, जो भी हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, बड़े ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करें। उससे भी पॉजिटिविटी आपको देखने को जरूर से मिलेगी।
स्वास्थ्य के बाद यदि हम बात करें आपकी पढ़ाई की, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी बात करें, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भाई ये वक्त मेहनत ज्यादा लेगा। देखिए, शनि सारस्वती का अपने आप में काम होता है मानस पर सीधे इफेक्ट करना, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पर सीधे इफेक्ट करना। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सब कुछ यहाँ पर ही आपको रखना है, सब कुछ याद रखना है, आपको सब कुछ समझना है आपको, उसके बाद ही आप जो है सही से एग्जाम्स दे पाते हैं, किसी प्रकार का अपना परफॉर्मेंस दे पाते हैं। ये वक्त आपको मेहनत ज्यादा करवाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको सफलताएं नहीं मिलेगी, लेकिन उन्हीं लोगों को मिलेगी जो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। अब एक बात जरूर ध्यान रखें, देखिए मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमेशा ही मेहनत से सफलता नहीं मिलती। भाग्य भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक मेहनत और एक भाग्य। दोनों जब पहिए साथ में चलते हैं ना, तो आपको जो है वो आपकी आपकी जो भी मंजिल है वो जरूर से मिल जाती है। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करेंगे। ये आप ये समझ कर कि भाग्य का पहिया है आपका थोड़ा सा छोटा है और मेहनत का पहिया थोड़ा बड़ा है। मेहनत ज्यादा कर लेंगे, ये छोटा पहिया भी आपका साथ दे देगा, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी तरह से चल जाएगी। मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और सफल बनिए। चिंता तनाव को अपने दिमाग से निकालने का प्रयास करें। खास तौर पर ये जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का जो समय है, मई तक का भी वन जो समय है, ये आपको तकलीफ और टेंशन में डाल सकता है। अधिकतर एग्जाम्स इसी समय में होती है और यही वक्त आपको ज्यादा मेहनत भी डलवाएगा, यही वक्त आपको ज्यादा चिंताएं भी डलवाएगा आपके दिमाग में। तो मेरा आपको कहना यह बनता है कि जिस समय सबसे ज्यादा एग्जाम्स, जिस समय सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस सही देने का वक्त होता है, उसी समय आपके लिए यदि कहीं खराब है तो आपको ज्यादा मेहनत करना भी पड़ेगा। और मेडिटेशन करिए, अच्छे साहित्य पढ़िए, सकारात्मक जो भी किताबें हैं वो पढ़िए, उन सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में डालिए, ताकि शनि साढ़े का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आप में कम हो सके और आपको यहाँ पर जो है आपके जो भी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में मदद मिल सके। हालांकि ये जरूर कहूंगा कि वर्ष का जो द्वितीय हाफ है, सेकेंड हाफ है, जून जुलाई के बाद का जो समय है, यदि इस बीच में कहीं एग्जाम्स हैं या इस बीच में कहीं रिजल्ट्स भी इवन आने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आपकी सफलता है, यदि आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब को लेकर के तैयारी कर रहे हो, सेकेंड हाफ जून जुलाई के बाद का वक्त आपके लिए पॉजिटिव है, आपको उन्नति दिलवाने वाला है, आपको सफलता दिलवाने वाला है। तो चिंता की कोई भी यहां पर बात नहीं है, मेहनत ज्यादा करना है और सफल बनना है, केवल इतनी सी बात। तो देखिए, जीवन में विभिन्न क्षेत्र होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें तो मैं समझता हूं सबसे पहले नंबर पर आता है आपका स्वास्थ्य, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। दूसरे नंबर पर आता है आपका परिवार। तीसरे नंबर पर आता है आपका पैसा, फाइनेंस, और फाइनेंस आता है नौकरी, कैरियर से, व्यवसाय से, तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो गया। और फिर यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आती है पढ़ाई। तो इन सारे विषयों में मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वर्ष 2021 कैसा जाने वाला है, पूरे विस्तार से हमने यहाँ पर चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।